वर्तमान का समय निकृष्ट समय है। लोग भोगों की तरफ भाग रहे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। प्रत्येक व्यक्ति अच्छा से अच्छा खाना पीना, सोना, ऐसा आराम, रहन सहन, ये रात दिन जो चलता है। पैसे के पीछे तो इंसान इतना भाग रहा है, अंधा हो रहा है। एक समय था, एक कमाता था, घर में 10 फैमिली थे, 10 सब लोग खाते थे। अभी वर्तमान का समय है, सारे के सारे कमाते तो भी घर का खर्चा पार नहीं पड़ता, क्योंकि व्यर्थ का खर्चा लोगों ने अपने पीछे लगा रखा है। आज महंगाई का जमाना, जो खाने पीने के सामान वगैरह जो भी उपभोग सामान हैं, उनके भाव बहुत ऊंचे चढ़े और लोग जो क्या है, खर्चा करने में भी पीछे नहीं हटते। अनाप शनाप खर्चा होता है। कितना भी कमावे तो घर में 2 पैसा बचता नहीं, और परेशान है। धंधा सबके डाउन हो गए, व्यापारियों के माथे पर कर्जे हो गए, नौकरी वालों की नौकरी नहीं रही। जिसकी नौकरी है तो जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो ये सब कारणों से वर्तमान का मानव परेशान है और पैसा कमाने के पीछे भाग रहा। अब पैसा जो चीज है, धन संपत्ति है, भाग्य है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। भाग्यवान जो है उसको सब कुछ मिलता है। भाग्यवान नहीं है तो रात दिन परिश्रम करने पर भी उसको कुछ नहीं मिलता। हम चाहें तो अपने घरों के खर्चे कम करके चला सकते, परिवार को पालन कर सकते। आज एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक बच्चा, 3 और 2 उसके माता पिता, ये 5 जने रहने के बाद भी खर्चे पार नहीं पड़ते। स्कूलों के खर्चे, यार दोस्तों के खर्चे, घर में खाने पीने सामानों के खर्चे, वस्त्रालंकार के खर्चे, यार दोस्त मित्रों के खर्चे। और अगर व्यसनों में फंसा हुआ है तो शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग, गुटखा, मांस, मछली, अंडे, उसके अंदर सबका सब उसका खर्चा हो जाता, कुछ बचता नहीं। अब हम क्या करें? अगर हम अच्छे रहना चाहते हैं तो अपना हाथ थोड़ा सा टाइट करे तो होता है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। योग्य जितना खर्चा है उतना हम करें, जो जितना चाहिए उतना हम जरूर ही उसको खर्च करें, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से बचें। कोई शराब को रोज पीने की जगह नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग, गुटखा, इसको रोज खाने की कोई चीज नहीं है। ये व्यर्थ का वेस्टेज है। और भी बाहर ही अगर व्यसन उसके पीछे लगा है, परस्त्री है, वेश्याएं हैं, आदि आदि अगर वो उसके पीछे लगा है, फिर उसके पास क्या रहने वाला है? तो ये पाप बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, दुर्भाग्य की तरफ ले जाने वाली क्रियाएं हैं, भाग्य को दुर्भाग्य रूप में परिणत करने वाली क्रियाएं हैं। इससे हम बचें। वर्तमान में मोबाइल का समय है। एक छत्र राज है पूरी पृथ्वी के ऊपर। छोटे से लगा करके बड़े बुढ़े तक मोबाइल है।
आज खाए भी नहीं रह सकता इंसान, लेकिन मोबाइल बगैर नहीं रह सकता। और वो भी मोबाइल छोटा मोटा नहीं, 1-1,500 का मोबाइल भी आता है, 5-6 हज़ार वाला भी आता है, 9 हज़ार वाला भी आता है, 11 हज़ार वाला भी आता है, 15 हज़ार वाला भी, 21 हज़ार वाला भी आता है। उसके बाद तो ऊँचे चढ़े तो 40, 45, 50, 60, 70, 80, 1.5 लाख के जो मोबाइल लोगों के हाथ में देखे जाते हैं। काम तो उसका मौका भी होना है, सामने वाले का फोन आए तो फोन अटेंड करो, हमारी 4 बात उसको पहुंचाना है तो पहुंचा दो। इसके अलावा मनुष्य के पास काम क्या है? लेकिन ये मोबाइल के व्यर्थ जो खर्चे हैं, उसने तो लोगों को मार दिया। होड़ मची हुई है, किसके पास कितना बढ़िया से बढ़िया मोबाइल है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा आदमी, वो ज़्यादा बहुत अच्छा धनवान आदमी। समझ में आ रही आपको? तो ये सारी बातें अभी वर्तमान में हैं, और इंसान भाग रहा है। जो काम 5,000 में हो सकता है, उसके पीछे हम 50,000 क्यों खर्चा करें? 5,000 में काम हो रहा है, तुम्हारा 40,000 घर में बचता है, बैंक में डालो। तुम्हारे बाल बच्चों के खर्चे हैं, पढ़े के खर्चे हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादियों के खर्चे। अगर 2 पैसा बचाओगे तो उनकी शादियां भी आजकल सीधी शादी नहीं होती। एक जमाना वो था, 100, 500, 1,000 रुपये में शादी हो जाती थी। यहाँ महाराष्ट्र में हम देखते हैं, कर्नाटक में यादी में शादी करते, 1,000, 2,000, 5,000 में शादी हो जाती। अभी आप ये देखो, जो कुछ पैसे वाले हैं, दिखावा करने वाले हैं, उनकी शादियां होती हैं तो लाखों के खर्चों में होती है। दिखावा हो रहा है और लाखों में खर्चा होता है। खाने की जो सामान बनते, तो 2-3 आइटम बना लो, 2-3 आइटम खाना तो खाना ही है ना। दाल, पूरी, चावल, एक मिठाई दे दो, सब्जी दे दो, पापड़ दे दो, अचार दे दो, 2-4 चीज़ें इस प्रकार की है, उसको दे करके और तुम चाहो तो अपना पैसा बचा सकते हो। अभी वर्तमान में शादियाँ तो होती है, शादी में दिखावा, ये बैंड बाजे वगैरह हैं, शराबखोरी है, उसके बाद जो क्या है, नाच गाने हैं, उसके बाद खाने के जो आइटम हैं, वो खाने के आइटम जो है वो 50-50, 60-60, 70-70 एक थाली में आइटम रहता है। इंसान खाने के लिए कितना खाएगा? तो अब वो सारा का सारा पैसा वेस्टेज ही होता है। खाने वाला ले तो लेता है, सारा खाता नहीं, और उसको वापस उसको कचड़े पेटी में फेंक देता है। तो वो खाने में भी नहीं गया, पैसा भी वेस्टेज हो गया, सामान भी बेकार हो गया। और तुम्हारे माथे पर अगर तुम्हारे पास 2 पैसा खर्चा है तो चलो ठीक है तो, और नहीं है, एक बेटी की शादी में 20-20, 50-50 लाख रुपए खर्चे हो जाते, पैसा नहीं रहता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, किसी से उधार लेने पड़ते हैं, वो उधारी माथे पर चढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी जो बातें भी आप लोगों के सामने हैं वर्तमान की। तो मेरा इतना ही कहना है, आप लोग क्या करिए, इंसान बन करके रहिए। ये इधर आप जो पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा होगा तो अन्यथा खर्चा भी हो जाएगा। इसलिए सादा खाना, सादा पहनना, सादे विचार रखो, तो आपका जीवन अच्छी चल सकता है, आपका परिवार अच्छी तरह से पालन हो सकता है, और आपके लोग जो व्यवहार हैं उन व्यवहारों का भी अच्छा पालन हो सकता है। लेकिन इस हम लोग करेंगे तो, अगर नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, आपकी दरिद्रता कभी दूर नहीं हो सकती, अभी 2 पैसे वाले नहीं रह सकते। अभी आज देखते हैं हम, हमारे यहाँ आते हैं बहुत से लोग, देवी पद्मावती के यहाँ पर लोग बहुत से सब रोटी भरने का काम करते, श्रृंगार का काम करते, श्रृंगार चढ़ाने का काम करते। अब उनकी आशाएं तो करोड़ों की रहती है, देवी हमारा ये कर दो, देवी हमारा वो कर दो, देवी हमारा पैसे, करोड़ों के पैसे अटके हुए वापस आए, सारा कर ले। लेकिन चढ़ाने के समय 100 रुपये का सामान देवी को नहीं चढ़ाते, 1,000 रुपये का सामान देवी को नहीं चढ़ाते।
तो तुम धर्म के खर्चे में तो तुम कटौती करते हो, और बाहर के भोग आदि सामान्य के अंदर कटौती नहीं करते हो, वो व्यर्थ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देवी देवताओं को भगवान की पूजा अर्चना आदि आदि जो क्या है, भगवान के मंदिर में भी गए, हमारे जैनी लोग जो क्या है, एक 10 ग्राम चावल नहीं चढ़ाते, 10 ग्राम चावल तो चढ़ाते नहीं, है ना, और लाखों रुपये की भगवान से मांग करते, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। भगवान की पूजा है, अर्चना है, आदि आदि अष्ट द्रव्य है, उसमें जो क्या है, इतनी कटौती, बहुत सी जगह तो भगवान के ऊपर 2 बूंद पानी भी नहीं डालते लोग। तो पानी के लिए भी, पानी तो कुएं से खींच करके भगवान के ऊपर डालना है, वो भी तुम 2 बूंद पानी डालते हो। इतनी सारी कंजूसी है, 2 तोला चावल नहीं चढ़ाते, एक बादाम का टुकड़ा नहीं चढ़ाते, एक चावल की चिटकी चढ़ाते, नारियल की चिटकी चढ़ाते। इस प्रकार का एक बिल्कुल शॉर्टकट में तुम चलना चाहते हो, और चाहते हो हमको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, अनर्घ प्राप्त है, अर्घम निष्काम स्वागत। ये जैन लोग इस प्रकार का करते। तो मेरा क्या कहना है, ये भाई तुम जैसा दोगे वैसा मिलेगा, भगवान को जैसे चढ़ाओगे वैसा तुमको मिलेगा। तुम भगवान के लिए अच्छा द्रव्य चढ़ाओगे तो तुमको भी अच्छा मिलेगा। तुम भगवान की पूजा अर्चना आदि आदि में जो क्या है कंजूसी करोगे, साधु संतों की सेवा में कंजूसी करोगे, गौर गरुओं की सेवा करने में कंजूसी करोगे, तो फिर जैसा तुम करोगे, जैसा दोगे वैसे ही तुमको मिलेगा। तुम दोगे चवन्नी भर और 1 रुपये का सामान तुमको मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। मेरी बात आप सब लोग इशारे में समझ गए होंगे। आप लोग क्या करिए, मेरी बात पर विचार करिए, व्यर्थ के खर्चों से बचिए। ये एक अच्छा उपाय है, शांति का उपाय है। मेरा आप सब लोगों को आशीर्वाद।